अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। आज हम क्लास 6 का 11B एक्सरसाइज करते हैं, जिसके मैंने 4 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट द साइज ऑफ द एंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जाहिर सी बात है, नाम से ही पता है कि इक्विलेटरल है, तो तीनों एंगल का सम आपको जब पता है 180 होता है, तो ईच एंगल 60। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। ट्राइंगल है तो हमारे पास ये एक एंगल है, तीनों अननोन एंगल हैं। तो अब हम इसके लिए डायरेक्ट हम 60-60 नहीं लिख सकते, हमें इसके लिए वर्किंग करनी है। तो आपको पता है कि एंगल यानी कि मेजर एंगल ए प्लस एंगल, अगर मैं इसको एंगल ए का नाम दे दूँ, एंगल बी और एंगल सी, तो एक्स सम ऑफ एंगल एक्स प्लस एक्स, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास एंगल 3x, ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ये 3 वहाँ जाके आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास ईच एंगल आ जाएगा 3 6 80। तो ये आपने कैलकुलेशन करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना कि 60 होगा। तो आप बोल सकते हैं ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मुझे कह रहा है आइसोस्लेस राइट एंगल। तो देखिए मैंने यहाँ राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री का, ठीक है। आइसोस्लेस, अब ये दोनों एंगल बताने, तो मैं इन दोनों को दोबारा एक्स का नाम दे देती हूँ। तो एंगल 1 प्लस इस एंगल को अगर 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, तो एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री। कैलकुलेशन करके आपको शो ऑफ करना है 180। अब ये एक्स और एक्स तो प्लस हो जाएंगे, तो ये एंगल 2x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। 90 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल 2x आ गया 90 डिग्री। अब आपने x मालूम करना है, एंगल x खाली, तो ईच एंगल का हमें पता चल जाएगा इसमें। तो 90/2 कर देंगे तो 2 1 2, 2 4 8, 1 2 5 10। तो देखिए एंगल x ईच एंगल कितने का आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए आइए 6 देखते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल रेशो दे रहा है, एक एंगल 2 3। फाइंड द साइज ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। हम हर एक एंगल का साइज निकालते हैं, उसकी मदद से हम ग्रेटेस्ट एंगल बताएंगे और इसकी टाइप भी बताते हैं, ठीक है। इस एंगल को मैंने एक की रेशो मुझे 2 दे रहा है, एक की रेशो मुझे 3 दे रहा है और एक की 5। तो मैं लेट कर देती हूँ तीनों एक्स के साथ साथ, ठीक है। तो अब देखिए तीनों एंगल का सम निकाल लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 5x। मैं अभी टोटल एंगल x का एक एंगल बताती हूँ, फिर उसको सम टाइम कर लेंगे। 5 3 8 और 10x हो गया, ये हो गया 180। अब यहाँ पे x अकेला करना है मुझे, 180 डिवाइडेड बाय 10 कर दें, ये कट गया, तो एक एंगल x आपके पास आ गया 80। अब आपने पहला एंगल जो कंसीडर किया था वो था 2x, तो इसका मतलब है 2 और x की जगह आप 18 लिख दें, तो 2 18 36, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा एंगल था 3x, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें, तो 3 8 24 और 3 2 6, 3 1 3 और 2 5। तो दूसरा एंगल आ गया आपका 54 का। अब है 5x, 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 8 45, 5 1 5 और 4 90। तो देखें 3 एंगल हमारे पास आ गए। अब इन्होंने क्या कहा, ये टाइप ऑफ एंगल बतानी है अब हमें। अब ये देखें कि एक एंगल हमारे पास ये जो आया 90 डिग्री का आया, तो 90 का आया, और दूसरा हमारे पास एक 36 डिग्री का आया और एक हमारे पास 54 डिग्री का आया। तो ग्रेटेस्ट एंगल जो आया वो 90 डिग्री का आया, तो आंसर 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट नंबर 7 दे रहा है इंटरनल। इसी तरह आप क्या करेंगे, 3 5 7 इनके साथ साइज मालूम कर लेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। तो अब हमें इसका ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल बनाना होगा, जो सबसे छोटा एंगल बनेगा ना उसी का ग्रेटेस्ट एंगल बनेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने अभी ऐसे डायग्राम बनाई है, अभी इन एंगल्स में मुझे सिर्फ पहले पता करना है ग्रेटेस्ट एंगल। तो आपको पता है तीनों एंगल का सम कर लें, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपने इन सबको प्लस कर लेना है, 7 5 और 3 को 15x हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपने एंगल x निकालना है, 180 डिवाइडेड बाय 15 कर लें, हमारे पास 12 का आ गया, 12 डिग्री। लेकिन अभी हमें हर एक का साइज निकालना है, तो मैं 3 के पास है 5x दूसरा एंगल,
5 मल्टीप्लाई बाई 12, सेकेंड एंगल मेरे पास आ गया 60 डिग्री का। और नेक्स्ट है 7 और 12, तो आप 7 को 12 से 7 12 7 जा 84। अब ये देखिए इन्होंने कहा ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल, तो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल मेरा इस पॉइंट पे बनेगा क्योंकि इसका एंगल कितना आया आपके पास 36 और ये निकालना है। तो देखें अब मैं इसको y का नाम दे देती हूँ आसानी के लिए, तो सम ऑफ या 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो y प्लस इस एंगल को कितना आया आपके पास, ये वाली साइड आपने 36 लेनी है, यानी कि y प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने सिंपल जाके एंगल y निकालना है, तो एंगल y करेंगे 180 डिग्री माइनस 36 कर दें तो आपके पास एंगल y यानी कि ग्रेटेस्ट एंगल का आंसर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ लिख दें ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। आप तीनों साइड से भी हर एक का निकाल लेंगे तो इसी तरह करना पड़ेगा हर एक साइड को, लेकिन जो सबसे छोटी साइड है तो उधर ही से आपको ग्रेटेस्ट एंगल मिलेगा 144 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंगल आइसोसेलेस 100 डिग्री, फाइंड द साइज ऑफ ईच अदर टू। तो आइए हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक रफली ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल सपोज करें मुझे 100 डिग्री दे रहा है, ठीक है। ये एंगल और ये दोनों मुझे नहीं पता तो मैंने इनके क्या नाम रख दिया, एक्स रख दिया। तो देखें एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू सम ऑफ तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, 2x हो जाएगा और ये 100 को यहाँ से हाइड करके शिफ्ट करा देंगे उस तरफ, तो ये 100 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 100। तो ये 2 एंगल x यानी कि 40 डिग्री हो गया। अब मुझे 80 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है 80 को डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि हमें सिर्फ x एक एंगल की वैल्यू पता करनी है। तो ईच एंगल का साइज़ कितना आ गया आपके पास 40 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं ईच एंगल साइज शुड बी 40 डिग्री, दैट इज़ योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वन ऑफ द बेस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल 54, बेस एंगल 54 दे रहा है, वर्टिकल यानी कि टॉप का एंगल मुझे मालूम करना है। तो देख चलिए इसको किस तरह करना है। आपके पास क्या दे रहा है, बेस एंगल दे रहा है। बेस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 एंगल आपको पता होने चाहिए। ये वर्टिकल एंगल मुझे मालूम करना है, मैं इसका नाम y लिख लेती हूँ। ये दोनों एंगल मुझे दे रहा है 54 डिग्री। अब आराम से एंगल का सम उसी तरह एंगल y प्लस 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री सम कितने के बराबर होता है 180 के बराबर। पहले आप इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा, 54 50 100 108 हो गया, 180। अब हमें एंगल y पता करना है तो हम वहाँ जाके इसको 180 में से हम माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री, यानी कि वर्टिकल। अब आप लिख दें वर्टिकल एंगल is 72 डिग्री, 72 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आसान इजी ट्रिक के साथ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।